देखिए, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3.1 एक्सरसाइज का डाउट पूछा था। दिस इज एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन जो है ये आपने मुझसे डाउट में लिया था। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ। पहले परम्यूटेशन आपको पता होना चाहिए। परम्यूटेशंस में हम 11th में क्या बनाते थे? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट्स। अब परम्यूटेशन दो तरीके से बनते हैं, विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। विद रिपीटेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n की पावर r, और विदाउट रिपीटेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR, जहाँ n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। इसका मैं एक एग्जांपल साथ में आपको बताती हूँ। जैसे आपने बहुत ये कई बार आपने एग्जांपल किया होगा। जैसे आपके पास 4 लेटर वर्ड है एक ROSE। इससे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? फर्स्ट केस, विद व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, टेकन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल्स टू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास 4 हैं और चारों के चारों हम एक साथ ले रहे हैं, तो r इज इक्वल्स टू भी 4 हुआ। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, तो देखिए मेरे पास 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4। इन 4 स्पेसेस को मैं किस किस तरह से फिल कर सकती हूँ? तो फर्स्ट के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, R भी, O भी, S भी, E भी। सेकंड स्पेस के लिए भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, R O S E। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑल्सो, सिमिलरली फॉर फोर्थ ऑल्सो। तो कितने पॉसिबल मेरे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 256 वेज। 256 वेज मतलब यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? n की पावर r। मेरे पास कितने थे? 4 ऑब्जेक्ट्स थे और टेकन 4 एट ए टाइम, तो 4 की पावर 4 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में हम क्या करते थे? 4 पहले के लिए अगर हमने मान लीजिए RO से फर्स्ट कॉलम को फिल करने के मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, ROSE। अब रिपीटेशन क्योंकि अलाउड नहीं है तो सेकंड के लिए मैं नहीं ले सकती, मतलब एक लेटर कोई कम हो जाएगा। एक लेटर कम हो जाएगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट के लिए इसी तरह से 2 ऑप्शंस और लास्ट के लिए मेरे पास बन जाएगा 1। आपको ध्यान हो, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, 4P4, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका यही बनेगा जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 24 वेज। तो ये वाला केस कौन सा हो गया आपका? सेकेंड NPR। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि इसका यूज़ हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में। एक जो आपने हम डाउट पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब देखिए मुझे मैट्रिक्स, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं जिसकी हर एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। अब इस तरह के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 ऑर्डर का, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3x3। अब 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब हर एलिमेंट के पास देखिए 2 ऑप्शंस हैं। हर एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो A11 इसके पास भी 2 ऑप्शंस है, 0 1। A12 के पास भी 2 ऑप्शंस है, A13, एंड सिमिलरली ईच एलिमेंट हैज 2 ऑप्शंस, ईदर इट कैन बी फिल्ड विद 0 और इट कैन बी फिल्ड विद 1। अब हर एंट्री 0 1 0 1 यानी कोई भी ले से, इसका मतलब क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। हर एंट्री के पास मेरे पास स्पेसेस कितने हैं? मतलब एक एंट्री को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 2 ऑप्शंस हैं, या तो 0 या फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनसे मैं अपने स्पेसेस को फिल कर सकती हूँ, दैट इज 2। और R जो है वो मेरा बनेगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मेरे पास कितना है? 3। यानी मेरे पास पॉसिबल कितनी बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि हर ऑप्शन को 2 तरीके से मुझे फिल करना है। तो ऐसा मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो मेरे पास ऑर्डर क्या बनेगा? R क्या बन जाएगा? 9। तो पॉसिबल मैट्रिसेस जो होगा दैट विल बी विद रिपीटेशन अलाउड, क्योंकि मैं हर एंट्री को 0 और 1 दोनों ही फिल कर सकती हूँ। तो दैट विल बी n की पावर r, दैट इज 2 की पावर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 9 टाइम्स 2 को लिखकर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस आंसर विल बी 512। अगर आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से अगर क्लियर नहीं हुआ
तो मैं अब आपको इसका डेमो एक दे रही हूँ इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। ये आपको आई एम श्योर क्लियर हो जाना चाहिए। एक मैट्रिक्स मैंने लेट किया, अब ये देखना है कि हर एंट्री 0 और 1 पॉसिबल है, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम में एक एक एलिमेंट उठा रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो ईदर इट कैन बी फिल्ड विद 0 और इट कैन बी फिल्ड विद 1। बाकी एंट्रीज मैंने छोड़ दी, वो कुछ भी फिल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने ये फिक्स किया फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड एंट्री 1। अब यहाँ पर दो केसेस जो आए, इसको फर्दर अब मैं सेकेंड एलिमेंट ले रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। यानी 0 मेरे पास फिक्स था, तो इसके भी दो पॉसिबल है। सेकंड को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ, या तो सेकंड एलिमेंट मैं 0 ले लूँ या सेकंड एलिमेंट मैं 1 ले लूँ, तो दो ऑप्शंस क्रिएट हो गए। और यहाँ पर कैसे ले सकती हूँ, जब मैंने 1 फिक्स किया फर्स्ट एलिमेंट को, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर भी या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस बन गए, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शंस बने। इसी तरह से जब मैं यहाँ नेक्स्ट एक और स्टेप नीचे आती हूँ, तो यहाँ पर देखिए पहली दो एंट्री इस केस के लिए पहले दो फिक्स हो गए। अब थर्ड एंट्री के लिए मैं बात कर रही हूँ। थर्ड एंट्री या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर फिर दो केसेस बनाए। इसके फर्दर दो केसेस मेरे पास बनेंगे व्हेन फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर फिक्स्ड विच आर 0। तो थर्ड एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। सिमिलरली जब 0 और 1 मेरे पास फर्स्ट टू एंट्रीज फिक्स हैं, तो थर्ड एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी थर्ड एंट्री के लिए इसी तरह से मैं 4 ऑप्शंस बना लूंगी। तो इस पैटर्न को जरा अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 दो ऑप्शंस थे। फिर यहाँ पर कितने हुए, नेक्स्ट स्टेप में जब मैंने फिक्स किया तो 2 की पावर 2 यानी 4 ऑप्शंस बने। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 यानी 8 ऑप्शंस, यानी 2 की पावर 3 8 तक पहुंचे हम। इसी तरह से जब हम अभी तो हमने 3 एलिमेंट्स तक ही देखा है, जब मैं 9 के 9 एलिमेंट्स तक पहुंचूंगी तो यानी ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 9 विच इज इक्वल्स टू 512। तो आई एम श्योर अगर आप ये बना के देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से जो मैट्रिक्स पॉसिबल मैट्रिसेस हैं वो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं।